साथियों, सभी को जय भीम, जय संविधान, जय मंडल। आज हम महान समाजवादी नेता और सामाजिक न्याय के योद्धा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल की 108वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथियों, बीपी मंडल को याद करना केवल महान नेता को श्रद्धांजलि देना नहीं है। आज के दौर में उन्हें याद करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सामाजिक न्याय, आरक्षण और प्रतिनिधित्व को लेकर देश में फिर से बहस तेज है। इसलिए साथियों, हमें यह समझना होगा कि आरक्षण की व्यवस्था किसी पर कृपा नहीं है। यह उन सामाजिक और शैक्षणिक असमानताओं को दूर करने का संवैधानिक माध्यम है जो सदियों से समाज के एक बड़े हिस्से को शिक्षा, रोजगार, सत्ता में पर्याप्त भागीदारी से वंचित करती रही है। इसी वास्तविकता को समझने के लिए मंडल आयोग का गठन हुआ था। मंडल आयोग ने देश के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति को अध्ययन किया और पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। लेकिन मंडल आयोग के रिपोर्ट को केवल 27% आरक्षण के आंकड़े तक सीमित कर देना उनके महत्व को छोटा करना होगा। मंडल का असली सवाल था कि देश की आबादी में जितनी बड़ी हिस्सेदारी है, शासन और संस्थाओं में क्या उनकी उतनी बड़ी भागीदारी है? यही सवाल आज भी प्रासंगिक है। आज जब आरक्षण के खिलाफ आंदोलन के अभियान चलाए जा रहे हैं, तब हमें भावनाओं से नहीं, तथ्य और संविधान के आधार पर बात करनी चाहिए। आरक्षण विरोध करने वालों से हमारा सवाल है कि अगर समाज में अवसर ऐतिहासिक रूप से बराबर नहीं रहे तो केवल यह कह देना कि अब सब बराबर है क्या वास्तविक बराबरी पैदा करता है? साथियों, बराबरी केवल कागज पर नहीं, जमीन पर भी दिखाई देनी चाहिए। अगर शिक्षा में बराबरी नहीं है, अगर रोजगार में बराबरी नहीं है, अगर प्रशासन और सत्ता में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो सामाजिक न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का रास्ता दिखाया। कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति को मजबूत किया और बीपी मंडल जी ने पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के सवाल को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया। इसलिए आज बीपी मंडल जी के जयंती पर हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम आरक्षण को लेकर समाज में नफरत नहीं फैलाएंगे। हम संविधान के दायरे में रहकर अपने अधिकारों की बात करेंगे। हम मंडल आयोग की रिपोर्ट को पढ़ेंगे और उनके तथ्यों को समाज तक पहुंचाएंगे। हम शिक्षा, रोजगार और सत्ता में समान अवसर और उचित प्रतिनिधित्व की लड़ाई को और मजबूत करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरक्षण किसी जाति के खिलाफ नहीं है। आरक्षण सामाजिक न्याय का एक संवैधानिक साधन है। जिस दिन समाज में वास्तविक सामाजिक बराबरी स्थापित हो जाएगी, उस दिन असमानता दूर करने के उपायों की भी ज़रूरत कम होगी। लेकिन जब तक असमानता मौजूद है, तब तक सामाजिक न्याय की आवाज़ भी मजबूती से उठती रहेगी। आइए बीपी मंडल जी के जयंती पर हम संकल्प लें कि हम शिक्षित बनेंगे, संगठित होंगे, संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे और सामाजिक न्याय की लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाएंगे। बीपी मंडल के विचार अमर रहे। सामाजिक न्याय जिंदाबाद, मंडल आयोग जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। जय भीम, जय संविधान, जय मंडल, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद।